जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आप हमें रिकॉर्ड करके ये हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जौहर दंपति 5 साल पहले न्यूयॉर्क से भारत वापस आए थे। उनकी वापसी तनाव रहित नहीं थी और न ही स्नेह में, जैसा वे सोच कर आए थे। उन दिनों मीरा जौहर अक्सर अपनी असंतुष्टता प्रकट करती कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। यह सब अगस्त 2006 में बदल गया। उनके पड़ोसी श्री और श्रीमती भाटिया, जो जौहर दंपति की तरह ही प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन्हें उनके पास चलने को कह रहे थे, जिन्हें वे बस गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। अनिल जौहर को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रस्ताव के बारे में वो क्या करें। अंत में जौहर दंपति एक शाम उनके साथ चलने के लिए मान ही गए। भाटिया दंपति के साथ जाते समय मीरा अपने 8 साल के जुड़वा बच्चों के बारे में सोच रही थी, जिन्हें वो घर पर ही छोड़ कर जा रहे थे। वह अपने पति से बोली कि उन्हें श्रद्धा के साथ जाना चाहिए और भाटिया दंपति जो उनके भले के लिए कह रहे थे, वो उनको वैसे ही सुनना चाहिए जैसे वो अपने माता पिता की सुनते। मीरा को डायबिटीज थी और यह बात भाटिया दंपति नहीं जानते थे और उन्होंने जौहर दंपति को कहा कि गुरुजी के यहाँ जो चाय और लंगर प्रसाद मिलता है उसे ग्रहण न करना अनुपयुक्त होगा। इसलिए थोड़ी घबराहट के साथ वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार गए। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर ग्रहण किया, जिसमें दाल और रोटी के साथ लड्डू भी थे। लंगर करने के बाद मीरा को पेट में दर्द होने लगा। 1 घंटे तक मीरा को पेट में दर्द रहा। जब जौहर दंपति गुरुजी के पास गए तो गुरुजी उनसे बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट से बाहर निकलकर भाटिया दंपति ने उन्हें कहा कि वे भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने पहली बार में ही उनसे बात की थी। श्रीमती जौहर इस बात से प्रभावित नहीं हुई। वह ये सोच रही थी है कि उनका दर्द कब ठीक होगा। रात को वो सो नहीं पाई और गुरुजी के दरबार के बारे में सोचती रही। उन्हें अंतर्ज्ञान हो रहा था कि वो कोई विशेष स्थान पर होकर आए थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर जांची तो पाया कि वो 100 तक नीचे आ गई थी। उन्हें पता था कि ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि घर पर एक रोटी खाने पर भी उनकी ब्लड शुगर बढ़ जाया करती थी। अगले 2-3 बार जब मीरा एम्पायर स्टेट गई तो अपनी ब्लड शुगर जांचती और हर बार उसे कम पाती। यहाँ तक कि उनकी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी, जो 700 तक पहुंच गई थी, अब गिरकर 120 पर आ गई थी और अब सामान्य स्तर पर थी। अंत में वह समझ गई कि गुरुजी के आशीर्वाद से उसकी ब्लड शुगर नीचे आई थी और उसने ये जांच करना बंद कर दी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका रक्त छानकर साफ कर दिया गया हो। और ये केवल एक अनुभूति नहीं थी, ऐसा वास्तव में हो रहा था। प्राय मीरा की रक्त जांच बड़ी कठिनाई से हुआ करती थी। नस ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी, बार बार ढूंढनी पड़ती थी और जो रक्त निकलता वो गाढ़ा होता था। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद रक्त निकालने के लिए नस पहले प्रयास में ही मिल जाया करती और रक्त आसानी से निकलता। मीरा को मानर थैलेसीमिया भी थी। उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम थी और वे हमेशा थकी थकी रहती। पर अब इन शारीरिक समस्याओं के लिए वे पहले से कम दवाइयां ले रही थीं। आज वो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने सारे काम और जिम्मेदारियां आसानी से पूरी कर पा रही हैं। रोचक बात यह है कि भाटिया दंपति ये जानते ही नहीं थे कि मीरा बहुत बीमार थी। यहाँ तक कि अनिल जौहर भी बीमार थे। उन्हें साइनस की समस्या थी और उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे एसी चलाकर बैठ ही नहीं पाते थे। गुरुजी के यहाँ 2-3 महीने जाने के बाद अनिल ने पाया कि उनकी साइनस की समस्या ठीक हो गई थी। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर वो इतने चिंतित थे कि उनका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया था। जनवरी 2007 में जौहर दंपति कुछ और परिवारों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए। जंगली जानवरों को देखने की इच्छा से वो 2 गाड़ियों में जंगल गए, पर वो निराश हुए और बच्चों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वहाँ से ज्यादा जानवर तो उन्होंने गुड़गांव में देखे थे। जब वे अपने रहने की जगह पर वापस पहुंचे तो पहरेदार ने टिप्पणी की कि वो कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें कोई जंगली जानवर नहीं दिखा था। उनके जीप के पिछले पहिए में एक लंबी फेल के कारण पंक्चर हो गया था।
वह इस बात से बेखबर थे, फिर भी पंक्चर वाले पहिए के साथ एक कठोर इलाके में 3 घंटे की यात्रा में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार को बचाया था। जौहर दंपत्ति को गुरुजी के यहाँ जाते हुए कुछ समय हो गया था जब मीरा का ध्यान इस बात पर गया कि गुरुजी उन्हें श्रीमती जौहर कहकर बुलाते थे, जबकि बाकी महिलाओं को आंटी कहते थे। एक शाम वह दर्शन हॉल के बाहर बैठकर इसके बारे में सोच रही थी और अपने पति को बोली कि उन्हें लगता था कि गुरुजी उनसे प्यार नहीं करते और वो उनके प्रिय लोगों में से एक नहीं थी। कुछ मिनटों बाद जब आज्ञा लेने का समय हुआ, गुरुजी ने मीरा को एक लिफाफा देते हुए कहा, मीरा आंटी, लव लेटर। मीरा आंटी, प्रेम पत्र। अंतर्यामी गुरुवार ने अपने भक्त की मन की बात पढ़ ली थी। एक कार्यक्रम के न्योते को प्रीतिकर ढंग से प्रेम पत्र बुलाकर उन्होंने मीरा के विचार का जवाब दे दिया था। उनके प्रेम में मीरा के सारे संशय गायब हो गए। मीरा को यह अनुभूति भी हो गई कि गुरुजी के साथ रिश्ता शब्दों पर आश्रित नहीं था, वो तो अवर्णीय प्रेम के माध्यम से कायम रहता है। मीरा का मानना है कि गुरुजी हर जगह है, शारीरिक रूप में उनके पास होना आवश्यक नहीं था। गुरुजी एकमात्र दाता हैं, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उनका क्षितिज सीमित है, क्योंकि वे भगवान हैं। उन्हें केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए और उनका आशीर्वाद सबके लिए है। गुरुजी सर्वशक्तिमान हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया जब जौहर दंपत्ति ने गुड़गांव में अपने घर में सत्संग रखा। मीरा बताती है, हमने इस बड़े उत्सव का आयोजन अपने घर के बेसमेंट में किया। एक दिन पहले जब मैं सत्संग की तैयारी बड़ी उत्सुकता से कर रही थी तो मैं अपने पति से बोली कि कितना अच्छा हो अगर सत्संग के समय गुरुजी की उपस्थिति की अनुभूति हो जाए। गुरुजी ने मेरी इच्छा सुनी और उसे पूरा किया। सत्संग शाम को 5 से 7 बजे था, परंतु कुछ संगत 4:25 के पर ही आ गई। संगत के आते ही हमें पूरे घर में गुरुजी की सुगंध आई। हम बहुत खुश हो गए, परंतु यह तो अभी प्रारंभ था। गुरुजी ने हमारे लिए एक सुंदर और अविस्मरणीय शाम का आयोजन किया था। बेसमेंट हॉल में हमने गुरुजी की तस्वीर लगाई हुई थी। उनके दर्शन के लिए हम गुरुजी की तस्वीर को घेर कर खड़े थे जब हमने देखा कि गुरुजी के माथे पर एक विशेष त्रिशूल, भगवान शिव का चिन्ह बन गया था। त्रिशूल त्रिविमीय 3D था और रोशनी से जगमगा रहा था। हम स्तब्ध थे। भगवान ने हमारे घर में अपनी पावन उपस्थिति की अनुभूति कराकर हमें धन्य कर दिया। जल्द ही संगत पहुंचने लगी और गुरुजी की आरती की गई। सब बड़े प्रेम से सत्संग का हिस्सा बने। फिर लंगर के बाद संगत ने जाना आरंभ किया। देर शाम को जब कुछ ही लोग वहां रह गए थे, हमने फिर एक चमत्कार देखा। गुरुजी की एक और तस्वीर पर, जो घर की निचली मंजिल पर थी, एक सुंदर और सुस्पष्ट शिवलिंग दिखाई दे रहा था। हमारे लिए यह एक और अकथनीय, अविस्मरणीय और विशेष पल था। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने भगवान को देखा है, तो मैं तुरंत बोल दूंगी कि हाँ, मैंने देखा है। वह मेरे एकमात्र आश्रय हैं, स्वयं दिव्यता। हमारे प्यारे गुरुजी, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद और अनमोल प्रेम दिया और मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में तब लिया जब मैं एक स्वस्थ जीवन के लिए जूझ रही थी। उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई और मुझे उनका प्रेम भरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुजी सर्वव्यापी हैं। वह अभी भी अपनी संगत के साथ हैं और अपने हर भक्त के लिए विशेष प्रबंध की योजनाएं करते हैं। उनके तरीके भले ही अलग हों, पर उनसे मानव जाति का कल्याण ही होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, कुछ भी संयोग से नहीं होता। गुरुजी के चरण कमलों में आने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त अनुभव कर रही थी, पर बाईं ओर जो मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का कष्ट था, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्द मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, पर मैं इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोली क्योंकि गुरुजी ने जो हम पर मेहर की थी, उनके सामने यह कुछ नहीं था। एक बार हम मंदिर जाने के लिए अपने घर से चले। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर से मेरी गर्दन की बाईं ओर कोई गहन और गाढ़ा द्रव पदार्थ बहता हुआ आ रहा था। मुझे लगा कि मुझे ब्रेन हेमोरेज हो रहा था और मैंने अपने पति को मुझे अस्पताल ले जाने को कहा। चिकित्सकों को पहले से ही अपेक्षा थी कि ऐसा कुछ हो सकता था, पर वो गुरुजी की शरण में आने से पहले की बात है। मैंने दृढ़ता से निश्चय किया कि अस्पताल जाने की बजाय मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर जाते समय हम बिल्कुल चुप थे और गाड़ी में सन्नाटा था। मंदिर पहुंचते ही मैंने जोशी अंकल का सत्संग सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से संगत को बताया कि कैसे उनकी जानकारी के बिना गुरुजी ने उन्हें अमृत दिया और उनके लंबे समय से चल रहे स्पॉन्डिलाइटिस के कष्ट का निवारण किया था।
उनको भी सिर से एक गाढ़ा द्रव पदार्थ बहने का अनुभव हुआ था। यद्यपि उस समय मुझे ये अनुभूति नहीं हुई कि ये सत्संग मेरे लिए था। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरे बाएं कंधे और बाह का दर्द अब नहीं था। गुरुजी के तरीके अद्भुत होते हैं। उन्होंने मेरा उपचार किया और नीरवता से सत्संग के माध्यम से मुझे इस बात से अवगत भी करा दिया, गुरुजी हमारा जीवन सहजता से चलाते आ रहे हैं। हम सबको ये अनुभूति होती है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। 8 सितंबर 2008 को मैंने ग्रेटर कैलाश मार्केट जाने का सोचा था। क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं, हमारा दिल्ली जाना अधिक नहीं हो पाता था और खरीदारी के लिए दिल्ली जाने को लेकर मैं बहुत उत्सुक थी। पर उसी सुबह को मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का असहनीय दर्द हुआ। ग्रेटर कैलाश जाना तो अब संभव ही नहीं था और उसके स्थान पर मुझे उपचार के लिए आरजीएमएस अस्पताल जाना पड़ा। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रही थी जिसके लिए मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा था। यद्यपि गुरुजी ने इसका उपचार पहले ही कर दिया था। पूरा दिन मैं रो रही थी और मन में गुरुजी से बात किए जा रही थी, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। देर शाम को हमने समाचार देखा कि ग्रेटर कैलाश मार्केट में बम विस्फोट हुए थे। क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, मैं इस बात का परस्पर संबंध नहीं कर सकी। एक पूरा सप्ताह निकल गया। मैं अस्पताल जाती रही, पर मुझे ना के बराबर आराम मिला। सप्ताह के अंत में मंदिर से वापस आते समय हमने गुरुजी की सीडी की बजाय रेडियो चलाया। उसमें कैलाश खेर का गाना चल रहा था, जिसके बोल थे, अल्लाह के बंदे हंसे, दर्द भी तेरा काम आएगा। ये गाना है टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा। मैं और मेरे पति सोच में पड़ गए कि क्या इसमें हमारे लिए कोई संदेश था। मुझे जो इतना दर्द हुआ था वे मेरी भलाई के लिए था, क्योंकि अगर मुझे वे दर्द नहीं होता तो मैं उस दिन वो बम विस्फोट की जगह अवश्य जाती और वो तो बहुत बड़ा अनर्थ साबित होता। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने और भक्तों को भी अन्य माध्यमों से ग्रेटर कैलाश जाने से रोका था। जहाँ तक मेरे स्पॉन्डिलाइटिस का सवाल उठता था, वह पूरी तरह से ठीक हो गया। अब मैं जानती हूँ कि दर्द और दवा दोनों ही गुरुजी की देन है। गुरुजी के साथ हमारे असंख्य अनुभव हैं और कितनी बार तो हमें पता ही नहीं चलता है कि गुरुजी कैसे हमारा बचाव करते हैं। यह एक यात्रा है जो हम सभी कर रहे हैं। एक बार हम गुरुजी को समर्पण कर लें और उन्हें अप्रतिबंधित प्रेम करें तो हमें गुरुजी से चमत्कारी और अविश्वसनीय आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उनके आशीर्वाद अपार हैं, परंतु वे हमेशा इस बात पर कहते थे कि हमें उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वे भगवान हैं और जानते हैं कि हमारे कब क्या आवश्यकता है। उनके चरण कमलों में स्वर्ग है। भगवान स्वयं धरती पर आए और हमारे बीच रह रहे हैं। गुरुजी भगवान है। गॉड जी से गिवर, देने वाले, ओ से ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, और डी से डिवाइन, दिव्य। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप आंखें बंद करेंगे तो उनसे बात कर पाएंगे। वह अपने सब भक्तों के अंदर ही रहते हैं। वह हमारे बुरे कर्मों को साफ करके उनकी पीड़ा कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। उनके दिव्य हस्तक्षेप से न केवल हमारा जीवन बदल जाता है, साथ ही उनका भी, जो हमारे प्रिय है। मैं आदरपूर्वक गुरुजी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सदा अपनी शरण में रखें।